हे मूलमंत्र नवकार सुखी बनाता, जो भी पढ़े विनय से अग को मिटाता। हे आदि मंगल यही सब मंगलों में, जाओ इसे न भटको जग जंगलों में। काले कलो विषम भो गगत स्पृहसन, श्रीजैन शासन प्रभावन तत्परोय। सिद्धांत तर्क निपुण महितो मनोज्ञ, भक्त्या नमामि तमहं गणिवर्धमानम्। बोलिए 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की। वात्सल्य भारती गुरुवर श्री 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। कहा कि हर वृक्ष कल्प वृक्ष नहीं होता, हर पर्वत सुमेरु पर्वत नहीं होता, उसी प्रकार संत भी अनेक होते हैं, पर हर संत आचार्य वर्धमान सागर नहीं होता, हर संत आचार्य वर्धमान सागर नहीं होता। हमारे मन में एक प्रश्न उठ सकता है, कभी हमने सोचा नहीं कि हम किस कारण से संसार में भटक रहे हैं। क्या चीज़ है ऐसी, कोई वस्तु है ऐसी? उसका एक उत्तर ये होगा, ये है कर्म। इस कर्म के कारण हम संसार में भटक रहे हैं। कि कहा है आचार्यों ने कि कितने कर्म हैं, कर्म कितने हैं? कर्म 8 बताए हमारे आचार्यों ने, और इनके भेद प्रभेद करेंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाएंगे। इतनी अच्छी कर्म की व्याख्यात है, इसकी परिभाषा है। जो कर्म को अच्छे से समझ ले वो संसार में परिभ्रमण नहीं करेगा, बहुत जल्दी उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हम संसार में इतने रचे पचे हैं जो कर्म को नहीं समझते हैं। कर्म क्या चीज़ है? तो कहा है कि कर्म हमारे आचार्यों ने 8 बताए हैं। ज्ञानावर्ण कर्म, दर्शनावर्णीय, वेदिनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म हैं। अब इन 8 कर्म को देखे ही क्या क्या नाच नचाते हैं हमको। अच्छा भी नचाते हैं और बुरा भी नचाते हैं। ये अपने पर निर्भर करना है। हमको सोचना है, जब हम रात को सोते हैं 5 मिनट के लिए अपना चिंतन करें कि हमको इस मनुष्य पर्याय क्यों मिली और इतना अच्छा क्षेत्र क्यों मिला, और सबसे बड़ा तो इतना अच्छा कि उच्च कुल, और फिर उसमें भी सोचने की बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े समाज के अंदर हमको जन्म लेने का अवसर मिला। फिर उससे और अच्छा सोचेंगे, क्या सोचे हम कि इतना बड़े बड़े जैन मंदिर, शिखर मंदिर जहाँ हम 24 घंटे भगवान की आराधना पूजा करके अपने पापों का नाश कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े मंदिर, लोग तो बेचारे तरसते हैं उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी, लेकिन उनको कोई भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिलती है। कहा है ना, 4 गतियों बताई हमारे आचार्यों ने, नरक गति, त्रिंच गति और मनुष्य गति और देव गति। देखो उसमें उपदेश देने के लिए गुरु मिल जाएंगे। मनुष्य गति में उपदेश देने के लिए आपको गुरु मिलते हैं साक्षात, और त्रिंच गति में भी मिल जाते हैं। महावीर भगवान के जीव को सिंह की पर्याय को दिया था, दो रिद्धि मुनिराज ने उनको उपदेश दिया था, तो वो उनको मोक्ष प्राप्त हो गया सिंह की पर्याय में। तो त्रिंच पर्याय में भी आपको गुरु मिलेंगे, और नरगति में भी उपदेश देने के लिए देवलोक जाते, तीसरे नरक तक। इसके आगे देवलोक नहीं जाते हैं। तो सोचो कि इसके आगे तो उनको कोई उपदेश मिलेगा ही नहीं। और देवगति में भी है। तो ये चारों गतियों में हम सोचे कि हमको जो इतना अच्छा मनुष्य कुल में जो मिला है उसको हम ऐसे ही गवा रहे हैं।
जा रहा है ना हमारा जीवन। और अभी तो बहुत जीवन ऐसे ही नष्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये मोबाइल में लोग 12 बजे तक सोते ही नहीं है, तो उनका जीवन ऐसे ही। जो लोग 16 साल स्वाध्याय करते हैं, गुरु के पास आते हैं, तो उनको बहुत कुछ सोचने का अवसर मिलता है। तो हम सोचे कि ज्ञानावर्ण कर्म क्या कराता है। ज्ञानावर्ण कर्म कहता है, देखो कितनी अच्छी बात बताइए, कि मैंने बाहुबली भगवान जैसे को 1 वर्ष तक खड़ा रखा, उसको ज्ञानावर्ण कर्म नहीं होने दिया। तो कितनी बड़ी बात है। कैसा ही ज्ञानावर्ण कर्म है, हमारे को कहाँ कहाँ रोक के रखता है हर समय। और दर्शनावर्ण कर्म है कि मैंने यथा क्या चारित्र को नहीं होने दिया, कि आत्मा का दर्शन नहीं होने दिया। आत्मा का दर्शन क्या है? जब तक यथा क्या चारित्र नहीं होगा तो हम आत्मा का दर्शन की पहचान नहीं कर सकते। अब वेदनी कर्म देखो, वेदनी कर्म बहुत अच्छा है। इसके 2 भेद है। ऐसे तो मोहिनी कर्मों का राजा बताया है, मोहिनी कर्म तो और खतरनाक है, बहुत खतरनाक है मोहिनी कर्म। इसकी परिभाषाएं पढ़ो तो आप समझ जाओगे कि कितना खतरनाक है, बाप रे बाप। ये तो वेदनी कर्म के 2 भेद बताए हैं। ऐसे तो मोहिनी के 28 और दर्शनावर्ण के 9 और वेदनी के 2। तो साता वेदनी और असाता वेदनी है। और इसकी स्थिति को समझे, मोहिनी कर्म की तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बनती है। ऐसा हमारे से कोई पाप हो जाए तो 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष तक हमको उसका भोगना पड़ेगा उसका। और दर्शनावर्ण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर बताइए। और वेदनी के 2 भेद है, साता वेदनी असाता वेदनी। तो साता वेदनी की स्थिति कम है और असाता वेदनी कर्म की स्थिति ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 24 घंटा हम सुख में कम आचरण करते हैं और दुख में हमारा ज़्यादा आचरण होता है। थोड़ा सा कुछ हो गया तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, घर में कुछ, बेटे का कुछ हो गया, यानी परिवार में कुछ हो गया, शरीर संबंधी कुछ हो गया, हम दुख ज़्यादा करते हैं। इसलिए असाता वेदनी की स्थिति कितनी बताइए? 30 कोड़ा कोड़ी सागर के बंद होता है। अब सोच लो आप कितना संकलेश करोगे। वो राग द्वेष करने से, संकलेश करने से न जाने कितने परिणाम खराब होते हैं। तो ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंद होता है। और सुख में अच्छे कार्य करने से बताया, साता वेदनी का 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होता है। तो वेदनी कर्म कहता है कि मैंने सनत कुमार मुनिराज को, उनको कितना कुष्ठ रोग हो गया था 700 वर्ष तक, और वादिराज मुनिराज को भी कुष्ठ रोग हो गया था, और श्रीपाल जैसे राजा को भी, कोटि भट्ट उनको भी कोढ़ हो गया था। यानी ये वेदनी कर्म है। साता साता कर्म हमको दुख देता है। हम तो दुख में आने पर विचलित हो जाते हैं, सोचते नहीं कि हमारा एक कर्म है, कर्म के कारण आया है। और हम जितना ज़्यादा संकलेश करेंगे, जितना सोचेंगे, वो कर्म ज़्यादा बंधेगा। जैसे पत्थर की रेखा उसको छोड़ नहीं सकते, वैसे ही कर्म बंधेगा। और थोड़ा सा हम भगवान का सहारा ले ले, भगवान की भक्ति करें, गुरु के पास आए, कुछ हो जाए ऐसा, हमारा कोई संकट आ जाए, तो कर्म हमारा हल्का हो जाएगा। वो कर्म कैसे हल्का होगा? सोचो, बहुत तीव्र कर्म बंधा है, और जैसे आपने भगवान की भक्ति करी है, कोई विधान करा है, कोई पाठ किया है, कोई जाप कर रहे हैं, वो कर्म बहुत हल्का हो जाएगा। जैसे पत्थर गिरने वाला है, कर्म बांधा है, पत्थर गिरेगा छत्तर के ऊपर से, लेकिन वो पत्थर नहीं गिर के हमारे भक्ति के कारण, भगवान की भक्ति के कारण सिर्फ मिट्टी का ढेला गिरेगा। मिट्टी का डली होता है, वो हल्का रहता है। तो कर्म इतना हल्का हो गया। तो इसलिए कहा है कि कभी भी संकट आए, संकट में भगवान की भक्ति करें। तो आचार्य श्री हमेशा कहते हैं, आप लोग के पास दवाई है बहुत बड़ी। जब हम लोग बोलते कि गुरुदेव हमको तबीयत ठीक नहीं है, हमारा सिर ठीक नहीं हो रहा है, बोलते दवाई आपके पास है, अच्छी से अच्छी दवाई आप करो, भगवान की भक्ति जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। तो अब कहा है आयु कर्म। अब आयु कर्म क्या कहता है कि मैंने राजा श्रेणी को क्षायिक समदृष्टि था, उसको नरक में भेज दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रेणिक राजा ने तो 33 सागर की आयु, नरक 7 नरक की आयु बांध ली थी। लेकिन जब भगवान मुनिराज के गले में सर्प डाला था उस समय, लेकिन वापस चेलना रानी के साथ में गए, और मुनिराज ने अपना ध्यान छोड़ के दोनों को आशीर्वाद दिया एक जैसा। तो उसके मन में बड़ा विचार आया, ओहो, मैंने मुनिराज के गले में सर्प डाला, आज मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहे गुरुराज। बहुत पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ। तो उससे 7 नरक की आयु जो बांधी थी, वो 84,000 वर्ष की आयु ने पहले नरक में कम हो गई, इसकी इतना कर्म कम हो गया। अब नाम कर्म है। नाम कर्म क्या कह रहा है? नाम कर्म देखो बहुत विचित्र कर्म है ये।
अपन सोच सकते हैं कि जिस गांव में जाएंगे उस गांव में सब लोग अलग प्रकार के दिखेंगे, किसी का चेहरा एक जैसा नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और इसका कर्म क्या है? जैसा अपन भाव करेंगे, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई आंखों से देखता नहीं है, ये कर्म का नाम कर्म का कारण है उसमें। और गोत्र कर्म का कारण है उच्च कुल और नीच कुल में जन्म लेना। और अंतराय कर्म क्या कह रहा है कि मैंने आदिनाथ भगवान को कितनी बड़ी अंतराय पड़ी, 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला। इसलिए कहा है ना कि किसी कोई, वो तो भगवान आदिनाथ भगवान की बात है, लेकिन हमारे संसारी लोगों की बात है कि हम ऐसा कर्म नहीं बांधे जो निकाचित वो कर्म फिर हमारे उदय में आ जाए। जैसे सीता को देखते हैं कैसा कर्म बन गया था, उसको आखिर कहा कि छुप के कर्म बांध लो, हंस के बांध लो, लेकिन जब छोड़ना पड़ेगा सब लोगों के सामने आपको रो के छोड़ना पड़ेगा। रोड पर आके छोड़ना पड़ता है ना जब कर्म उदय में आता है। तो ये कर्म बड़ा विचित्र है, बड़ा नाना प्रकार का है, न जाने कैसी गतियों में रुला देता है, कहाँ कहाँ खड़े कर देता है। तो कहा है कि संसारी प्राणी समय में कर्म के बांधते समय जैसे मन वचन का ऐसे परिणाम करेगा वैसे उसके कर्म बंधेंगे। जब कहा कि एक राजा था, एक राजा का बहुत सुंदर पुत्र था। ऐसे तो पुत्र था ही नहीं, लेकिन बहुत दिनों के बाद उसके एक पुत्र हुआ, जन्म हुआ पुत्र का। और राजा के घर में किस बात की कमी। और जब बहुत दिनों के बाद पुत्र का जन्म हुआ तो उस राजा के घर में कोई कमी, इतने गहने उस बच्चे को पहनाए जाते थे, कोई सीमा नहीं। अब बच्चा धीरे धीरे अच्छा बड़ा हो गया, 10-12 साल का हो गया। और जब स्कूल पढ़ने जाने लगा, और पहले कोई डर था नहीं, अब तो गले में 1 तोले की चैन पहनो तो डर लगता है कोई खींच के नहीं ले जाए। पहले ऐसा ज़माना नहीं था, अब बहुत खतरनाक ज़माना है। तो बच्चा रोज़ पढ़ने जाता था और किसी की नज़र इतनी दुष्ट उस पर पड़ी, उस बच्चे पर, बस उसके मन में आ गया कि सारे गहने में उतार लो बच्चे के। लेकिन जब बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा था और उधर से क्या होता है, वो जो व्यक्ति था पड़ोसी, वो देख रहा था बच्चा इधर से जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर उसका ध्यान चूक गया, बच्चा निकल गया थोड़े आगे। वो थोड़ा अपने रोड पर आके सड़क पर खड़ा हो गया। अब देख रहा कहीं बच्चा इधर से निकल जाए, मैं उसको पकड़ लूँ, लेकिन क्या होता है बच्चा नहीं मिलता उसको। फिर थोड़ी देर खड़ा ही रहता है। उधर से एक महिला आती है, खेत से कहीं आ रही थी, थोड़ी बुढ़ी थी, उसको पूछा कि तू इस कोई बच्चे को देखा क्या? वो भाप गई थोड़ा सा, कहा है नहीं मोहिनी कर्म है ना, लोभ बड़ा खतरनाक है, उसको थोड़ा सा लोभ आ गया। उसने कहा मैं तुझे पैसे दूंगा, मुझे बता दे कहीं। तो वो जान तो रही थी ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है, दुष्ट है ये, लेकिन लोभ में आकर उसने बता दिया कि बच्चा इधर गया है। और वो उधर पहुंच जाता है और बच्चे को पकड़ लेता है। जब बालक को पकड़ के उसको, बालक कहता आप मुझे मत पकड़ो, आपको क्या चाहिए ले लो मेरे से। तो नहीं बोले मैं तेरे को मारूंगा और सारे आप जितने गहने पहने सारे लेके जाऊंगा। बच्चा कहता मुझे मत मारो, आपको जितना चीज़ सब ले लो, मैं और दिला दूंगा मेरे घर से। नहीं, तो उसको वहाँ मार देता है वो दुष्ट व्यक्ति। मारने के बाद उसको वहीं मिट्टी में मिला देता है और अपने सारे गहने लेके चले जाता है। घर में जाता है, स्त्री देखती है, बहुत खुशी होती है स्त्री कि इतने सारे गहने मिल गए, खुशी होती है और बहुत सारा धन आ गया। अब वो दुष्ट व्यक्ति क्या करता है, सारे गहने को बेच के अपने घर में व्यापार करता है और बहुत धनाढ्य हो जाता है, बहुत पैसे वाला हो जाता है। अब कुछ दिन के बाद उसका पुत्र जन्म लेता है। एक पुत्र होता है उसके दुष्ट के घर में। तो पुत्र जन्म होने के बाद बहुत खुशी मनाता है, पैसा भी बहुत था, कमा लिया था। अच्छा कमाने के बाद फिर क्या करता है वो, जब बच्चा अच्छा बड़ा हो जाता है, 20-22 साल का हो जाता है, अच्छा पढ़ा लिख, बहुत बुद्धिमान था बच्चा भी, और जब होशियार हो जाता है तो उसकी शादी कर देता है। जब विवाह होने के बाद बच्चा 1-2 साल रहता है और इतना भयानक बीमार हो जाता बच्चा, कोई पूछो मत। वो जो व्यक्ति था वो सोचता है अब क्या करो, सारा धन उसकी बीमारी में लगा दिया, न जाने कितने इलाज करा लिए, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ। अब सोचता है कि क्यों बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। अब बहू भी छोटी है घर में, सब वातावरण ऐसा है।
फिर कुछ दिनों के बाद बच्चे को जाति स्मरण हो जाता है और बच्चा अपने उस दुष्ट व्यक्ति से कहता है कि पिताजी आपने मुझे मारा था, उसका बदला लेने में आया हूँ। वो मरते समय कह के गया था, मैं आपका बदला लेके रहूँगा, आप मुझे मार रहे छोड़ नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये बदला लेने आया था और मैं जा रहा हूँ बस, ठीक है। तो वहीं रोने लग जाता और 4 दिन के बाद उस बालक की मृत्यु हो जाती है। और वो तो इतना बिल जब सोचते हैं जिसके घर में बेटा चला गया तो सभी चला गया, अब क्या रहा उसका, इतना बिलक बिलक कर रोता है। अब फिर सोचता है कि हे भगवान, मैंने तो एक बच्चे को मारा था तो उसका फल मुझे मिला, लेकिन मेरी पत्नी और इसकी पत्नी ने क्या किया था जो इसको क्यों फल मिला। तो कुछ दिनों के बाद जो थोड़ी सी मन में शांति करता है और दिगंबर मुनिराज आए थे उस नगर में, तो सभी लोग जाते हैं उपदेश सुनने के लिए। तो वो भी सोचता है कि मैं भी जाऊँ कुछ उपदेश सुनने के लिए, गुरु का थोड़ी शांति मिलेगी। तो वो जाता है गुरु के उपदेश सुनने के लिए। गुरुराज 7 तत्व क्या होते हैं समझा रहे थे कि जीवन कैसे निकालना चाहिए, दुख सुख क्या होता है, सब बता रहे थे। वो सुन रहा था गुरुराज का उपदेश और फिर उसने जाके सब भीड़ हट गई। फिर उसने पूछा गुरुदेव से कि गुरुदेव मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने एक बच्चे को मारा था, उसका फल तो मुझे मिला, लेकिन मेरी पत्नी और इसकी पत्नी ने क्या कार्य किया था जो आप इसको इतना बड़ा दुख इनको भोगना पड़ा। तो मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, वो कहते हैं कि आपने तो कर लिया, लेकिन आप जब गहने लेकर आए थे आपकी पत्नी बहुत खुशी हुई थी, उसके कारण उसको ये दुख देखने पड़ा, बेटे का वियोग हो गया। और पत्नी जिसको 20 रुपये दिए थे, तुमने लोभ में आकर उसने बताया था कि बालक उधर गया, वो इसकी पत्नी बनी, कहा है ना। तो इसलिए कहा है कि कभी हम वीडियो में देखते हैं, ऐसे ऐसे कार्यक्रम देखते हैं, तो उसमें हमको जैसे रावण को जलाते हैं हर दशहरे के दिन, उसमें हमको सामूहिक भी पाप होता है। कभी कभी सामूहिक में देखते हैं ना, अभी कोरोना में आ गया, बहुत लोगों को कई रेलगाड़ी में इसके एक्सीडेंट हो जाते हैं, अनेक प्रकार की ऐसी घटना हो जाती है। सामूहिक कार्य करते हैं तो उसमें भी हमको पाप बंद होता है। हम हंसते हैं और रावण को जला रहे हैं, किसी की हार जीत हो रही है जैसे मोबाइल में देखते हैं, तो वो देख के मन हमारा विचलित होता है, मन वचन काया तीनों लग गए, उससे हमारे बहुत बड़ो पाप का बंद होता है और उसको हमको भरना पड़ता है। चाहे कहा कि आप मजा कर लो, लेकिन उसकी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। कहा है ना, आपको सिर्फ अगर आप जल से नहाते हो 2 जग पानी से भी नहा सकते, 1 जग पानी से भी नहा सकते हो, लेकिन आप क्या 4 बाल्टी पानी तोड़ेंगे, फवारा लगा दिया। आजकल तो न जाने कितने बड़े बड़े बाथरूम होते, कोई सीमा ही नहीं, उसकी मकान भी, किसका घर भी इतना बड़ा नहीं होगा आजकल। तो क्या करते, तो उसकी सजा आपको भोगनी पड़ेगी सब चीज़ की, तो वो सजा मिलेगी। अनर्थ दंड का है, हर चीज़ के लिए आपको सावधान होना चाहिए। आप सोचते हैं कि हम इतने कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन रहे हैं, लेकिन उसका पाप आपको लगेगा, सीमा नहीं तो पाप लगेगा। भोजन में भी अगर त्याग नहीं किया भोजन करके तो उसके सजा आपको भोगनी। यानी हर चीज़, ये कर्म बड़ा छोटा बारीक है, आप इसको पहचानने में कि आप बहुत पहचाना है तो गुरुदेव से बोलना, इसका एक कर्म कांड है शास्त्र, आप उसको पढ़ो तो समझ में आएगा क्या चीज़ है। पहले बात 8 कर्मों की परिभाषा समझो, कर्म क्या है तो आपको समझ आएगा। तो मुनिराज ने बताया था कि इसकी पत्नी ने जो 20 रुपये के लोभ में आगे इसको मारा और पत्नी ने खुशी मनाई, इसलिए कहा कि कर्म ऐसा है, इसलिए किसी के बात में भाग नहीं लेना, जिसकी जो जाने। हम तो हमारे में रहे, हमारा मन वचन का है कम से कम 24 घंटे में नमोकार मंत्र से बीते, हम चलते फिरते 24 घंटे नमोकार मंत्र बोले, कम से कम हमारा ध्यान कभी आएगा तो वापस हमारा कर्म तो हट जाएगा। हम जरा से परिणाम विचलित हुआ और कर्म को बांध लेते हैं, इसलिए बहुत ध्यान का बोलो। गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की